कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में फाइनली 10 साल के लंबे अरसे के बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं। लेकिन जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इस सब में हमें हर बार ये देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल क्लास है, इसमें कई सारे लोग, नए लोग जुड़ते हैं, कई सारे लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदलते हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो है, लेकिन वो खबर नहीं है, वो एक अफवाह है, वो ये थी कि जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद जो हैं, वो कांग्रेस का दामन वापस थामेंगे। ये खबर सोशल मीडिया पे हर जगह थी, कई सारे पोर्टल्स ने इसे कैरी किया, ये कहते हुए कि गांधी जो है वो गुलाम नबी आजाद के साथ बात कर रहे हैं और गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी बंद करके कांग्रेस का दामन थामेंगी। लेकिन उसी के बीच डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, जो गुलाम नबी आजाद की पार्टी है, उनकी तरफ से एक नोटिस आता है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि ऐसी खबरें जो हैं, ये तमाम खबरें बेसलेस हैं। गुलाम नबी आजाद जो हैं वो डीपीएपी का ही हिस्सा रहेंगे और डीपीएपी जो है पार्टी बरकरार रहेगी। गांधीज के साथ कोई बात नहीं हो रही है और कांग्रेस का हाथ नहीं थामा जाएगा। वो बिल्कुल फर्म है अपने इस बिलीफ पे। और साथ ही साथ उस स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि जो हम तमाम जो हमारे वर्कर्स हैं डीपीएपी के, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इन अफवाहों पे जो हैं ज्यादा गौर ना करें, क्योंकि ये सब अफवाहें इसलिए फैलाई जा रही हैं कि डीपीएपी को तोड़ा जाए। इसके साथ साथ डीपीएपी के जो फाउंडिंग मेंबर है, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर ताज महिदीन, जो इससे पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, वो कल वापस कांग्रेस में चले गए। उन्होंने डीपीएपी को अलविदा कहा और कांग्रेस का दामन फिर थामा। शायद ये गुलाम नबी आजाद के हवाले से जो खबर आ रही थी, ये भी इसी वजह से आ रही थी, क्योंकि लोगों को शायद कहीं ना कहीं ऐसा मालूम हुआ होगा, ऐसा लगा होगा कि ताज महिदीन जो फाउंडिंग मेंबर हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, वो उस पार्टी में चले गए, सीनियर लीडर हैं, तो शायद डीपीएपी अब एंड होने जा रही है, ये स्टार्टअप जो है, पॉलिटिकल स्टार्टअप, ये फेल होने जा रहा है और गुलाम नबी आजाद वापस कांग्रेस का हिस्सा बनेंगे। लेकिन उनके स्टेटमेंट से ये साफ जाहिर होता है, क्लियर हो गया कि डीपीएपी जो है वो फर्म है, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन ये सिलसिला जो है ये यहाँ पे नहीं रुकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, इलेक्शन जब आता है तो वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, अदला बदली होती है, यहाँ से वहां लोग जाते हैं। इलेक्शन से कुछ वक्त पहले हमने देखा कि जो पीडीपी लीडर थे, फॉर्मर पीडीपी लीडर खुर्शीद आलम, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए थे, लेकिन अभी हाल ही में 2 महीने पहले, 1 महीने पहले वो पीडीपी में वापस शामिल होते हैं। उसके साथ साथ बशारत बुखारी भी पहले पीडीपी में थे, लेकिन बाद में दूसरी पार्टी में चले गए, उसके बाद अब वो वापस पीडीपी का हिस्सा है। उसके साथ साथ जम्मू में एक बड़ी डेवलपमेंट हमने पुंछ राजौरी से देखी, जो चौधरी जुल्फिकार, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर, उससे पहले पीडीपी का हिस्सा रह चुके हैं, वो कल अमित शाह से मिले, होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले और वो बीजेपी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ग्राउंड लेवल वर्कर्स की बात करें तो कई सारे ग्राउंड लेवल वर्कर्स ने कल, जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, वो कल जम्मू में फारूक अब्दुल्ला से मिलते हैं और उसके बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। तो ये जो सिलसिला है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का, ये इलेक्शंस के दौर में, इलेक्शन के वक्त में खास तौर पे अगर हम बात करें तो काफी हद तक देखने को मिलता है। ये बड़े सारे लीडर्स शिफ्ट होते हैं, आइडियोलॉजीज क्लैश हो जाती है, किसी जगह पे मैंडेट की प्रॉब्लम होती है, कई और चीजें होती है। जैसे ताज महिदीन के बयान में हमने ये सुना कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने वर्कर्स से बात की और मेरे वर्कर्स ही मेरी स्ट्रेंथ है और उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आपको कांग्रेस में वापस जाना चाहिए। तो वर्कर्स जो होते हैं, ग्राउंड लेवल वर्कर्स जो होते हैं, उनकी सजेशंस ली जाती है एट टाइम्स, क्योंकि कभी कभी पार्टी का बोलबाला काफी ज्यादा होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो जो लीडर है वो उस हवाले से भी सोचते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट्स जो है अभी हो रही है। इलेक्शंस अभी अनाउंस हुए 19 तारीख को, कल यानी 19 तारीख को इलेक्शंस जो हैं, 20 तारीख को जो नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद फर्स्ट फेज की नॉमिनेशंस वगैरह होंगी। और उसके साथ साथ हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज अब एक रेस में हैं कि नॉमिनेशंस फाइल करना है, कैंपेनिंग शुरू करनी है, मैनिफेस्टोज जाहिर करने हैं, और उसी सब के बीच में जो ये अदला बदली है ये भी देखने को मिलती है। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।